फिर से हमारे एसपी कोचिंग क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इससे पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता चुका हूं। आज हम लोग कक्षा 10 का गणित का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग गणित को। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यानी विषय गणित के बारे में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो अध्याय 8 में हम लोगों का पाठ का नाम क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। पाठ का नाम क्या है हम लोगों का? त्रिकोणमिति का परिचय। इसको हम लोग चलिए देखते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो त्रिकोणमिति का परिचय को हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलेंगे हम लोग? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। तो सबसे पहला हम लोग का यहाँ पर जो शब्द आ रहा है वो है हम लोग का त्रिकोणमिति का परिचय। तो पहला शब्द हम लोग का यहाँ आ रहा है त्रिकोणमिति। तो चलिए जानते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ। त्रिकोणमिति, चलिए हम लोग त्रिकोणमिति का अर्थ जानते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग का जो यहाँ पर आ रहा है त्रि आ रहा है। क्या आ रहा है हम लोग का? त्रि आ रहा है। तो त्रि से हम लोगों को क्या हो जाएगा? त्रि से त्रिभुज। क्या हो जाएगा? त्रि से त्रिभुज। फिर उसके बाद क्या आ रहा है हम लोग का? कोण आ रहा है। क्या आ रहा है हम लोग का? कोण आ रहा है। तो कोण से क्या हो जाएगा हम लोग का? कोण से हम लोगों का कोण ही होगा। उसके बाद हम लोग चलिए आगे देखते हैं क्या आ रहा है। उसके बाद हम लोग का आगे आ रहा है तीसरा पॉइंट में मिति। तो मिति का अर्थ क्या हो जाएगा हम लोग का? मिति का अर्थ हो जाएगा हम लोग का भुजा। क्या हो जाएगा हम लोग का? भुजा। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो हम लोग का त्रि से हो जाएगा त्रिभुज, कोण से होगा कोण ही, और मिति से क्या हो जाएगा हम लोग का? मिति का अर्थ हो जाएगा हम लोग का भुजा। तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि त्रिभुज में जो कोण और भुजा रहेगा इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। तो चलिए आगे हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि त्रिभुज का जो कोण और हम लोग का भुजा होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? आगे जानेंगे। तो इसमें हम लोग का त्रिभुज आ रहा है, त्रिभुज कोण और भुजा के बारे में आ रहा है। तो त्रिकोणमिति में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं कौन सा त्रिभुज के बारे में हम लोग जानेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। किस त्रिभुज के बारे में हम लोग जानेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? जानेंगे अभी। चलिए समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। क्या त्रिभुज का निर्माण करेंगे? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हम लोग किसको कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण हम लोग का कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए हम लोग का? 90 डिग्री होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज हम लोग कहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोग नाम दे देते हैं A B C। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसका हम लोग का एक कोण क्या होना चाहिए? हम लोग का 90 डिग्री होना चाहिए। समकोण यानी 90 डिग्री होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या त्रिभुज कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। चलिए आगे हम लोग जानते हैं जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और उससे छोटा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। और समकोण त्रिभुज की जो सबसे जो छोटा भुजा होता है उसको हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको हम लोग कर्ण कहेंगे, उससे छोटा जो होगा उसको हम लोग लंब कहेंगे, और उससे छोटा जो होगा उसको हम लोग आधार कहेंगे। तो हम लोग का डाउट क्लियर है इतना दूर। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि अगर कोण ए के लिए हम लोग को लंब पूछा जाए तो लंब कौन सा
होगा। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि अगर दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग कि अगर हम लोग को कोण का बात होगा, कोण का जहाँ पर हम लोग का जिक्र होगा, कोण के लिए हम लोग लंब खोजेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का क्या करेंगे, हम लोग निर्माण करेंगे। एक कौन सा त्रिभुज है हम लोग का, नाम दे देते हैं ABC। कौन सा त्रिभुज है हम लोग का, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ का ध्यान देना है आगे पढ़ेंगे तो, कि हम लोग के लिए अगर कोण का जिक्र किया जाए, कोण A के लिए अगर हम लोग के लिए लंब पूछा जाए, किसके लिए, कोण A के लिए अगर लंब पूछा जाए, तो कोण A के लिए अगर लंब खोजेंगे तो लंब ए कोण बनने के लिए दोनों भुजा का प्रयोग हुआ है। ये दोनों भुजा को क्या करना है, हम लोगों को छोड़ देना है, जो बचेगा वो हम लोग क्या हो जाएगा, लंब। तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहेंगे। ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का आधार हो जाएगा। फिर से सभी विद्यार्थियों का हम लोग स्वागत करते हैं और धन्यवाद।